जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं आज यूनिट 8 के बारे में। यूनिट 8 में पिछला क्वेश्चन जो बनाया था, पिछला मतलब जो क्लास में पढ़ा हुआ था उसमें एक क्वेश्चन में क्या हुआ था कि मतलब हम उसका बनाया था सही, ठीक है, मतलब ये बोले थे लेकिन लिखा गया था गलत। तो क्वेश्चन एक को क्या था देखिएगा, था कि क्वेश्चन जो था 27 86 53। क्वेश्चन क्या था कि 27 86 53 और पावर कितना है, यानी 32 33 34 86 41। 32 33 34 86 41 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, हम लोग निकाले थे, तो इसको निकालेंगे कैसे, यानी हम पूरा को 4 से भाग देंगे कि लास्ट पर, यानी लास्ट को हम को पकड़ेंगे 4 से भाग देंगे, यानी इसके 4 से भाग देने से शेष कितना आ जाएगा 1, यानी 21 में 4 से भाग देने से शेष 1, यानी सीधे इसका इकाई हम पकड़ लेंगे 3, यानी 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1, तो यानी इसका इकाई हम कितना हो जाएगा 3, यानी हमको 3 लिखना था लेकिन हम बोले 3, लेकिन लिखा गया था 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला क्वेश्चन सही था, ठीक है, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब रही बात इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला अगला टाइप देखिएगा, इस अगला टाइप क्वेश्चन बस यानी बोले थे पर यानी यहाँ लिखा गया था 1, ठीक है, इसलिए यहाँ इसको सुधार लीजिएगा। मतलब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद जैसे कोई संख्या दिया रहता है, जैसे फैक्टोरियल में कोई संख्या दिए दे देगा, लिख देगा उसका पावर फैक्टोरियल में। जैसे क्वेश्चन यहाँ यह है कि 3 पर पावर फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक निकालें, ठीक है। यानी कितना, यानी आपका है 3 पर पावर फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल 3, इसका आपसे इकाई अंक पूछ रहा है, ठीक है। इसका इकाई क्या निकालेंगे, यानी फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल में जो संख्या रहता है उसका उससे बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी फैक्टोरियल वाले अंक को हम बाहर निकालने के लिए जितना संख्या रहेगा ना उससे हम घटते क्रम में कहां तक 1 तक हम गुना करते हैं, यानी 3 है तो 3 2 1 सब गुना में करके इसका गुणनफल जो आएगा वही इसका मान आ जाता है। 3 गुना 6, 6 का 6, यानी फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ गया 6, तो यानी क्या हो जाएगा 3 पर पावर 6। और इसका इकाई हम निकालना है तो क्या करेंगे, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 3 पर पावर जो 6 है, हम 6 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष आपका बच जाएगा 2, तो यानी 3 पर पावर 2, इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, इसका इकाई कितना जाएगा 3, इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा नहीं। चलिए अगर इसी में अगर क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आप इससे बाहर आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका कह रहे क्या कि क्वेश्चन यह है कि फैक्टर 4 पर पावर फैक्टोरियल कितना 31, ठीक है। अब कहेगा इसका इकाई निकालें, कितना 4 पर पावर फैक्टोरियल 31, इसका इकाई निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो यानी हमको करना क्या है, यानी जब भी ये ध्यान रखना है हमको, इसका आपको क्या लगता है कि फिर उसको हम निकालेंगे नहीं, यानी फिर हम फैक्टोरियल का मान हम नहीं करेंगे कि फैक्टोरियल 31 गुने 30 गुने 29 गुने 28 गुने 31 का निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन वो नहीं करना है। तो करना क्या, यानी सोचेंगे क्या कि जब भी इसमें रहेगा ना फैक्टोरियल 4 से ऊपर रहेगा कोई संख्या, तो यानी 4 से ऊपर वाले संख्या का 4 से हमेशा सब कट जाएगा, ठीक है। तो जब 4 से कट जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, यानी शेष 0, ठीक है। तो यानी इसका जब भी फैक्टोरियल में कोई संख्या रहेगा, फैक्टोरियल में कोई संख्या रहेगा, किसी संख्या को 5 फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल के अंदर वाला संख्या का मान 4 या 4 से अधिक होगा, ठीक है, तो उसको 4 से भाग देंगे तो हमेशा शेष कितना जाएगा 0। इसलिए यानी हम क्या करेंगे, जब इसका पावर इसके 4 से भागने पर शेष 0 आता था तो हम लोग क्या करते थे, यानी जब 0 रहता था यानी हम ये देखते थे कि इसका यानी वाला ब्रैकेट के अंदर वाला जो संख्या है उसका इकाई अंक सम है कि विषम, जब सम रहेगा तो क्या करते थे उसका इकाई अंक हो जाता था 6, और विषम रहेगा तो 1, याद आया। विषम में कौन 1 3 7 9, यानी 5 को छोड़ करके, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा
यानी इसका 4 पर पावर कितना, तो शेष 0 हो जाएगा। यानी सीधे हम क्या जाएगा, इस पावर कितना है, पावर बेस कितना है, बेस वाला है सम में, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक सीधे लिखेंगे, यानी उसका तो शेष 0, यानी हो जाएगा आपका 4 पर पावर, इसका लिख देंगे निशेष, यानी 4 से भाग देने पर कितना, शेष कितना है, शेष 0, इसलिए कितना, यानी बेस 6, बेस कितना है, सम है, इसका इकाई कितना हो जाएगा 6, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी फैक्टोरियल वाले संख्या का, जब फैक्टोरियल संख्या मान रहेगा इस संख्या के ऊपर और इसका इकाई निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, यानी सीधे हम इसी तरह, यानी 4 के ऊपर देखेंगे 12 है, इसको हम भाग बनाएगा कुछ हो, सीधे मानेंगे क्या, उसका शेष क्या है, शेष 0 है, तो 0 है तो कौन सी अप्लाई करेंगे, सम और विषम चेक करके इसका बेस। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। चलिए अब यानी देखते हैं इसके बाद अगला लूप, ये किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपको, तो फैक्टोरियल ये भी कर सकता है, जो भी नहीं फैक्टोरियल ऐसे भी रहता है, यानी फैक्टोरियल एक उल्टा आई लिखा है, यानी 31 है, 31 है, यानी 31 ऐसे कर देगा। ठीक है, यानी फैक्टोरियल आई ये भी कर सकता है, एक आ जाएगा, यानी इसका फैक्टोरियल का बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। अब देखते हैं कौन चीज, यानी कुछ ऐसे संख्या देख होंगे, कोई संख्या पर पावर रहता है, क्या रहता है, पावर पर पावर किस तरह रहता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे यहाँ देखिए आपके सामने आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, कितना लिखिएगा कि मतलब मान लीजिए कितना है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 पर पावर फिर 4, इस पर भी पावर कितना 5। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह की संख्या का इकाई अंक आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, यानी इसमें हम पहला जो बीच वाला नीचे पहला वाला बेस वाला जो संख्या है वो तो वैसे ही रह जाएगा, अब बाद बाकी जो भी पावर में रहता है उस सब को हम गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना। तो यानी क्या है 3 4 5, तो 3 गुने 4 गुने 5 तो कितना आ जाएगा, यानी 5 और का 20 दिए 60, यानी 2 पर पावर 60। आपको पता है कि पावर को क्या करना है, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, शेष 0, तो शेष 0 आ जाएगा तो क्या चेक करना है, इसका बेस, तो बेस कितना है, सम है कि विषम, तो सम, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बन जाएगा कि नहीं, यानी इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, शेष 0, तो शेष 0 आ जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, इसका बेस, बेस सम है कि विषम, तो बेस क्या है, सम, इसका इकाई क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा कि नहीं। चलिए इस तरह, यानी इस तरह कोई टाइप को चलाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए यानी इसमें एक और टुकड़ा आ गया, देखिए वो देख लेते हैं आप। ठीक है, देखिए यानी आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे यहाँ देखिए मतलब देखिए पावर का पावर ऐसे रहेगा तो हम कर लेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट वाला बेस वाला संख्या को छोड़ करके सभी पावर को अपने आपस में गुना कर लेंगे और उस संख्या पर क्या करते हैं, संख्या पर रख के हम उसका जैसे इकाई निकालने का तरीका है उस तरह हम फिर उसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं हम, अब रहेगा क्या, जैसे मतलब 3 1, यानी मान लीजिए 31 पर पावर कितना, 37 पर पावर 38 पर पावर 39 पर पावर 40, ऐसे आपका बढ़ते चल जाएगा। तो जब भी कोई संख्या का पावर इंफिनिटी में हो, जब भी कोई संख्या का पावर इंफिनिटी में बढ़ते क्रम में हो, तो इसका इकाई निकालने के लिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी इसका फर्स्ट वाला जो पावर रहेगा इसी को हम उसका पावर मान करके हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट वाला पावर में हम 4 से भाग देंगे और देखेंगे शेष कितना आ रहा है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे फर्स्ट वाला पावर में, इसमें तो कितना आ जाएगा, तो 4 9 36, तो शेष 1, तो यानी क्या आ जाएगा 31 पर पावर 1, तो यानी इसका इकाई क्या आ जाएगा, 31 से कम 31, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना पड़ेगा नहीं,
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा किसी संख्या पर पावर इंफिनिटी में, यानी जैसे 37 38 40 40 5 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट होगा वहां से हम क्या होगा, यानी हमेशा वो बढ़ते क्रम में हो इंफिनिटी में रहेगा। हम इस देख के डरना नहीं है, करेंगे क्या, यानी पहला वाला पावर को हम 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उस शेष वाला संख्या को, जो शेष आएगा उसको हम इस बेस वाला संख्या पर हम रख देंगे पावर में और उसका इकाई हम निकाल लेंगे, जो आपका सब तरीका बता दिया गया है पहले, ठीक है। यानी इस तरह बन जाएगा कि नहीं। चलिए यानी आप इसका एक लास्ट इसका रूल देख लेते हैं, यानी इसका ओके ना, चलिए चलिए ठीक है, लास्ट वाला ये देखिए, एक और क्वेश्चन इस पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कितना 35 पर पावर 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते चल जाएगा, ठीक है, यानी 7 10 10 ऐसे बढ़ते चलेगा। इसका कहेगा का इकाई अंक निकालें, तो क्या हो जाएगा, यानी हम 35 को इसे डाल देंगे, यानी पावर इसका कितना है, पावर इसका पहले का 4 है, दूसरा का क्या है 5 6 7 ऐसे, हम फर्स्ट वाला पावर को हम 4 से भाग देंगे और शेष क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो हमको क्या करना है, यानी बेस वाला संख्या में देखना है उसका इकाई अंक सम है कि विषम। जब विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा, विषम रहेगा तो एक किसको सिवाय 5 को छोड़ करके, यानी 5 का क्या हो जाएगा, यानी 5 का वही रह जाएगा, तो 5 क्या रहेगा, 5 का 5 रह जाएगा, यानी सम